हेलो गाइस, कैसे हो आप? होप सो बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है मिडिल क्लास के ऊपर, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब डिटेल के अंदर स्टडी करके रिसर्च करके ही ये सारे टॉपिक्स को फाइंड आउट किया है। सो उसी चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो मिडिल क्लास का इंसान होता है वो क्यों अपने फाइनेंशियल ईयर से बाहर क्यों नहीं निकल पाता, मतलब कि वो एक गरीब कैटेगरी के अंदर आता कैसे, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो पहला टॉपिक ये है मिडिल क्लास की मेंटेलिटी। जी हाँ, मिडिल क्लास की मेंटेलिटी ये है कि वो हर चीज़ को नेगेटिव पहले लेता है। उसके बाद जैसे कि थोड़े से पैसे उसके पास आते हैं तो वो क्या करता है, शो ऑफ के चक्कर में चले जाता है। आपको पता है आपके सर्कल के अंदर भी लोग होंगे जो शो ऑफ ज़िंदगी जीते हैं, मतलब कि उनको महंगा आईफोन चाहिए, महंगे कपड़े चाहिए, महंगे जूते चाहिए, मतलब हर एक चीज़ लग्जरी को फॉलो करते हैं वो लोग। पर वो अमीर होते नहीं है एक्चुअली, ठीक है, वो अमीर होते नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं यही एक मिडिल क्लास ट्रैप है। क्योंकि आप एक चीज़ सोचो ना कि अगर एक लोअर क्लास फैमिली है तो वो लोअर क्लास और लोअर क्लास है, ठीक है। जो मिडिल क्लास है वो रिच क्लास के अंदर आना चाहते हैं। दरअसल वो मिडिल क्लास तो हैं, लेकिन वो रिच क्लास के अंदर आने के चक्कर में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बिना किसी कैलकुलेशन के ही चीज़ों को खरीदना शुरू कर देते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा कि वो लोन के ऊपर आईफोन लेते हैं, लोन के ऊपर गाड़ी लेते हैं, लोन के ऊपर हर चीज़ लेते हैं, घर ले लेते हैं कई तो। मतलब उनको ये नहीं पता कि उनका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कितना ज़्यादा होता है। उनको कैलकुलेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। वो कभी बैठ के डिस्कस नहीं करते कि हमारा पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है और क्यों बाहर जा रहा है और किस चीज़ के ऊपर जा रहा है। क्योंकि आज कैलकुलेशन के ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो आप हर चीज़ के अंदर वो कर सकते हो। कि देखो, मैथ भी एक कैलकुलेशन ही है पूरी तरह, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को अगर मेजर करना है तो उसको कैलकुलेट करेंगे पहले। रिच दिखने की कोशिश करते हैं। अब देखो, रिच दिखते और होने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, ठीक है। आपको पता है जो लोग अमीर होते हैं ना, जो लोग अमीर होते हैं वो किस तरह को चीज़ें खरीदते हैं। पहले वो क्या करते हैं, आप एक एग्जाम्पल को समझो। मान लो अगर उन्होंने एक 1.5 लाख का आईफोन लेना है, पर वो पहले 1.5 लाख का एक रिसोर्स खड़ा करेंगे, बिजनेस का रिसोर्स खड़ा करेंगे, जहां से उनको पैसा आएगा 1.5 लाख, तो वहां से वो मोबाइल बाय करेंगे, ना कि लोन्स के अंदर कभी नहीं जाएंगे वो लोग। आप जी ध्यान से इस चीज़ को समझो कि वो लोग कभी भी लोन के चक्कर में नहीं पड़ते। हाँ, अमीर लोग भी लोन लेते हैं, बट बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लेते हैं, ठीक है। सो आज का ये वीडियो जो है आपको कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज लेवल लगी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसके अंदर क्या पॉइंट ऐड कर सकता हूँ मैं, आप ये भी सजेशन देना मेरे को, ताकि मैं अगली वीडियोस के अंदर इसमें मैं बात कर सकूँ, ठीक है। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपका मन हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अगर आपको लगता है कि किसी को ये चीज़ के बारे में पता नहीं है, ठीक है। और एक एंड में एक पॉइंट और रह गया, मेरे को याद आ गया। वो पॉइंट ये है कि अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो उससे वो लोग और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। आप एक समझो कि अगर एक अमीर घर का बच्चा है, ठीक है, वो लोग डिग्री या किसी भी डिप्लोमे के पीछे में कभी नहीं भागते। समझ लो बात, वो कभी भी डिप्लोमा या कोई डिग्री के पीछे बिल्कुल नहीं भागते। आप एक चीज़ सोचो, वो बहुत ही कम उम्र के बच्चे होते हैं, जैसे कि 20 साल 22 साल 25 साल की उम्र में ही वो लोग एक कंपनी रन कर रहे होते हैं। आप देख लो, अगर आप किसी भी कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे एक यंग CEO होगा, ठीक है, यंग CEO होगा। आपने देखा कोई, ठीक है, कि हाँ भी उनके आसपास जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा उनको एज हो जाती है जॉब करने के अंदर, ठीक है। किसी की 30 साल होती है, किसी का 40 साल होती है, किसी की 60 साल तक, मतलब एक प्राइवेट जॉब के अंदर वो काम करते हैं, ठीक है। तो आप एक सोचो कि एक यंग बिजनेस ओनर वो कैसे है, क्योंकि वो लोग चीज़ें अपने सीखे हुए हैं, वो अपने परिवार से सीखते हैं, उनको सिखाया जाता है स्किल्स के हिसाब से। कभी भी वो किताबों को ज़्यादा महत्व नहीं देते, जो कि एक एकेडमिक हिसाब से होते हैं। जो एकेडमिक बुक्स होती हैं वो हमेशा यही सिखाती है कि आप किस तरह से किसी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय कैसे बनोगे, ठीक है। सो आज का वीडियो इतना ही था। आप लाइक एंड शेयर जरूर करना। सो थैंक यू।